नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। ऐसे एक बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त। रायगढ़ से राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 70 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगे 1000 रुपए। कांग्रेस का आज धान खरीदी केंद्र चलो अभियान। सोसाइटियों में जाकर किसानों से करेंगे चर्चा, सरकार को बताएंगे कमियां। और छत्तीसगढ़ में महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा प्रत्यक्ष। साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस नेताओं ने कहा घबराई हुई है बीजेपी। बस्तर में मलेरिया से 3 नवजात बच्चों की मौत। दंतेवाड़ा के 2, बीजापुर के 1 बच्चे की गई जान। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। बिलासपुर में ट्यूशन टीचर ने की छात्रा से अश्लील हरकत। परिजनों को बताने पड़ती थी, जान से मारने की धमकी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो कल साय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इससे पहले साय कैबिनेट ने प्रदेश में महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले पर मुहर लगा दी। वोटर अब सीधे अपने मत के जरिए महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। और खास बात यह है कि साय सरकार ने इस फैसले के जरिए तत्कालीन भूपेश सरकार के फैसले को ही पलट दिया। 2018 में कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी, तब उसने मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया था। साय कैबिनेट के इस फैसले पर कांग्रेस भड़क गई है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधा। कहा कि साफ है कि बीजेपी चुनाव में हार को लेकर घबराई हुई है। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। निर्णय लिया गया है, उसको देख करके स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरे हुए हैं कि संभवतः इस चुनाव में नगरीय निकाय और पंचायतों में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस भय के कारण इस तरह के नियम बनाए हैं। यदि महापौर का चुनाव और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अपने निवास पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से ये उपलब्धि हासिल की। आपकी ये सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है। जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने सफलता के लिए किस तरह तैयारियां की, कितनी मेहनत की। सीएम साय ने खुशी जाहिर की और कहा कि आप जैसे युवा प्रतिभा अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगे। जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने। यह भी कहा उन्होंने कि आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक सेवक ही होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक सेवक की सीमाओं का ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और ज्यादा पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया।
और आज छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी है, चूंकि आज महतारी वंदन योजना की किस्त जारी होने वाली है। 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आज ट्रांसफर होंगे। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ से ये राशि ट्रांसफर करेंगे। किस्त के तौर पर 652 करोड़ की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। महतारी वंदन योजना की किस्त आज जारी होने वाली है, 10वीं किस्त है और आज 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जमा होंगे। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ से इस राशि को ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के खातों में। तकरीबन 70 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। और रायगढ़ से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, आज महिलाओं के लिए खुशखबरी भरा दिन है, 10वीं किस्त आज जारी होने वाली है महतारी वंदन योजना की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा दिन है और रायगढ़ वासियों के लिए भी काफ़ी अच्छा दिन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जिसकी आपने बात कही महतारी वंदन योजना की, 59,74,000 महिलाएं जो है 10वीं किस्त का इंतजार कर रही थी महतारी वंदन योजना का, वो 10वीं किस्त आज सीएम साय यहाँ से जारी करने वाले हैं। 652 करोड़ 4,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे जाने वाले हैं महतारी वंदन योजना के नाम पर। इसके अलावा अगर विकास कार्यों की बात करें, लगभग 3.5 घंटे सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम और इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी यहाँ पे रहने वाले हैं। और इस दौरान रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का भूमि पूजन होने वाला है। लगभग 42 करोड़ की लागत से ये नालंदा परिसर बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। इसके अलावा एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें विष्णुदेव साय लगभग 135 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों की झड़ी जो है रायगढ़ में लगने वाली है और इसको लेकर स्थानीय लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि महतारी वंदन योजना की राशि का इंतजार महिलाएं लंबे समय से कर रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएम साय जो है वो महिलाओं के खातों खुद उस राशि को जारी करवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सहजता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि महिलाओं के खाते में जो राशि जाने वाली है उसका बटन खुद महिलाएं जो हैं वो दबाने वाली हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकार की नजर आ रही है कि किस तरह से आम लोगों के साथ सरकार जो है वो मिलकर काम कर रही है। जी बिल्कुल, तो आज महिलाओं के साथ रायगढ़ के लिए भी दिन जो है वो सौगातों भरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और इधर कांग्रेस अब आज से अपने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। धान खरीदी केंद्र का कांग्रेस नेता दौरा करेंगे। इसके तहत दीपक बैज जगदलपुर जाएंगे और यहां पर धान खरीदी केंद्र का दौरा करेंगे। तो वहीं भूपेश बघेल खरोरा जाएंगे और यहां पर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे और इस तरीके से सरकार के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस ने आज से अपने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके तहत कांग्रेस नेता जो हैं वो अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ की हकीकत की जानकारी लेंगे कि वाकई जो दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर उनमें सच्चाई है या नहीं। छत्तीसगढ़ में गौशाला और गौ सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश में गायों के लिए बनने वाला गौ अभ्यारण्य अब गौधाम के नाम से जाना जाएगा। सीएम साय ने आयोग के नए अध्यक्ष विशेश्वर पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में इसकी घोषणा भी कर दी है। सीएम साय ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब तक सरकार प्रति गाय 25 रुपए अनुदान राशि देती थी, जिसे बढ़ाकर अब प्रति गाय 35 रुपए किया जाएगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और साधु संतों की मांग पर गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गौ तस्करी रोकने के लिए हर जिले में पुलिस का एक नोडल अधिकारी तय किया गया है और जल्द ही गौ सेवा आयोग के साथ इन नोडल पुलिस अधिकारी की बैठक कराई जाएगी और गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। कांग्रेस ने उनकी सरकार की योजना को नाम बदलकर शुरू करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए गौ सेवा आयोग के द्वारा अच्छे से काम होगा और कई बार एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, सब रुकेगा और हम लोग गौ माता का रक्षा कर पाने में सफल होंगे। गौ सेवा आयोग में आज नियुक्ति करके काम करने का अभियान
प्रारंभ कर दिया है। गौ माता के संदर्भ में जितनी भी बातें कही जाती हैं उन सब का तार्किक आधार बन जाए, उन सब पर उचित अध्ययन हो जाए, उन सब की पुनर्स्थापना हो जाए। छत्तीसगढ़ला गाय के अच्छा योजना, अच्छा कार्य के नाम से देश में जाने चाहिए। अब गाय के शुरुआत हुए, गाय से सकल समस्या के समाधान होते। गाओ विश्वस्य मातरः, जेन घर में वास्तु दोष से गाय न बांधो। पता नहीं क्यों उन नामों से एलर्जी है। उन्हीं योजनाओं को फिर से लागू कर रहे हैं जो हमारी कांग्रेस सरकार में चलती थी। आज सिर्फ नाम परिवर्तन कर के वो आज गौठान को बदल करके गोधाम बना रहे हैं, यानी और पहले वो सुनने में आता था कि गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं। लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा, कैसे होगा, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। और इधर राजधानी रायपुर में शगुन फार्म्स से कार चोरी के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी की गई लग्जरी कार को बरामद कर लिया। वैलेट पार्किंग करने वाला ड्राइवर ही आरोपी निकला। कार लेकर ये ड्राइवर यहां से फरार हो गया था। आरोपी ने कार को 2.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया था। वैलेट पार्किंग का ड्राइवर मौके से फिलहाल फरार हो गया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शगुन फार्म्स से एक कार चोरी हुई थी और उसे लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। कौन है वो जिसने इस हरकत को अंजाम दिया और आखिरकार पता लगा लिया गया है। पार्किंग करने वाले व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उसी ने कार चोरी की है। हालांकि पुलिस ने चोरी की गई कार को बरामद कर लिया और इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म से चोरी गई महंगी टोयोटा कैमरी गाड़ी जो है पुलिस ने बरामद कर ली है। वो यही टोयोटा कैमरी गाड़ी है जिसको शातिर चोर जो हैं वो शगुन फार्म में पार्टी में शामिल होने गए शनिवार को होटल कारोबारी विपिन जैन की गाड़ी बताई जा रही है और उसको ये वहाँ पे वैलेट पार्किंग में उन्होंने चाबी दी है, वहाँ से पर्ची ली है। उसके बाद जब रात 2:30 बजे वापस निकले हैं तो ये गाड़ी वहाँ से गायब थी। उसके बाद जो है गाड़ी की पतासाजी की गई, लेकिन नहीं मिलने पे उसको तेलीबांधा थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद जो है पुलिस ने इसमें पड़ताल शुरू की तो ये बात सामने आई कि ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी गाड़ी जो है इसको वैलेट पार्किंग का जो एक ड्राइवर था वो इसको लेके फरार हुआ था और एक टिकरापारा इलाके में एक युवक को इसमें गिरवी रखने की बात भी अभी सामने आई है। फिलहाल अभी पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है और अभी इसके जो फरार आरोपी हैं उनकी पतासाजी में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है, लेकिन अभी जो संदेही है उससे यहाँ पे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो उसके साथी हैं उनकी पतासाजी में जुटी हुई है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और रायपुर से तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वहां से लग्जरी कार चोरी हो गई और जो ड्राइवर है उसने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन ऐसी जगहों पर तो CCTV कैमरे भी लगे होते हैं, तो फिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरीके से बात सामने आई है कि वहाँ पे ये जो गाड़ी चोरी हुई है तकरीबन 56 लाख रुपए की गाड़ी टोयोटा कैमरी जो है कारोबारी विपिन जैन की, ये शगुन फार्म में शनिवार को गए थे और वहाँ पे इत्तेफाक से एक्साइज विभाग का एक छापा भी पड़ा था वहाँ पे। उसी का फायदा उठा के वहाँ के जो वैलेट पार्किंग का जो एक ड्राइवर था मनुदीप और एक शातिर चोर जो है जो मनु हटेला, ये इनके द्वारा एक गाड़ी को वहाँ से निकाला गया और जब वहाँ अफरा तफरी मची, जब रेड कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद ये वहाँ से भागे हैं और गाड़ी ले जाने के बाद इसको रविवार को ही इन लोगों ने, ये लोग इतने शातिर हैं कि जो टिकरापारा में ले जाके एक शहजाद नामक युवक के पास उन्होंने इसको 2.5 लाख रुपए में इसको गिरवी रखी। और इतना ही नहीं, ये शातिर चोरों का पूरा नेक्सस किस तरीके से काम करता है इसकी वानगी इस पूरे मामले में देखने को मिली है कि ये जो शहजादा है इसने धमतरी जाकर एक नोटरी बनवाई जो कि आपस में एक डील की गाड़ी 2.5 लाख रुपए में गिरवी ली जाती है। उसके बाद ये है जब ये FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद इसमें जब पतासाजी की गई
तो उसमें ये सबसे पहला क्लू ये मिला कि इसमें शहजादा जो है गिरवी रखने वाला जो गाड़ी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो कल देर रात तक कड़ाई से पूछताछ होती रही, तब ये बात सामने आई कि 2.5 लाख रुपए में उसने जो मन्नू अटेला था उसने ये रखवाई है और उसके बाद ये गाड़ी को एक पार्किंग से जब्त किया है। इसमें एक बात को बता दें कि ये गाड़ी क्योंकि काफी महंगी गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसको इन लोगों को चलाना नहीं आया, तो इन्होंने पूरी गाड़ी को जो आगे पीछे दाएं बाएं से पूरा इसको तोड़ मरोड़ दिया है, काफी नुकसान भी पहुंचाया है। और फिलहाल अभी पुलिस ने ये जो शहजादा है इसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, लेकिन मन्नू अटेला और एक मनुदीप जो है, 2 लोग जो है अभी इसमें फरार है। और अभी पुलिस ने एक जो अल सुबह जो है एक धमतरी के उस युवक को भी हिरासत में लिया है, जिसके पास ये शहजादा जाकर जो एग्रीमेंट करके लाया था, जो लिखा पढ़ी करी थी। तो अब ये जो है आने वाले दिनों में इसमें कई बड़ा खुलासा होगा। लेकिन एक गंभीर बात ये है सामने कि राजधानी रायपुर में जो महंगी गाड़ियों का जो चोर है, गैंग है, वो इस तरह पार्किंग में सक्रिय हो गया है और वैलेट पार्किंग वालों से मिलके इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल तहसीन, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही, तो निश्चित तौर पर कई और खुलासे भी इसमें हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर का रुख करेंगे। यहां पर जीआरपी के जिन बर्खास्त 4 आरक्षकों के घर रविवार को एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की थी, उन आरक्षकों के घर से 15 करोड़ से ज्यादा के लेन देन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। आरोपी लक्ष्मण और आरक्षक मन्नू प्रजापति का सिरगिट्टी स्थित उनके मकान पर छापेमार कार्रवाई की गई, तो वहीं आरक्षक संतोष राठौर का मोपके के विवेकानंद स्थित उनके घर पर दबिश दी गई और बर्खास्त आरक्षकों के घर से महंगी कार और बाइकें मिली हैं। सभी बर्खास्त आरक्षक अय्याशी की जिंदगी जीते थे और महंगे शौक पूरा करते थे। बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को बिलासपुर जीआरपी ने जबलपुर निवासी 2 गांजा तस्कर योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में जीआरपी के 4 आरक्षक मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गैन और संतोष राठौर के साथ सौरभ नागवंशी की संलिप्तता पाई गई। बताया जा रहा है कि जीआरपी के ये आरक्षक ही तस्करों को गांजा उपलब्ध कराते थे, जिसे आरोपी योगेश और रोहित ग्राहकों के पास बेचा करते थे। करीब 15 करोड़ का गांजा जीआरपी आरक्षकों का ये रैकेट अब तक खपा चुके हैं, जिस रकम से आरोपियों ने करोड़ों की चल अचल संपत्ति बनाई है। दो आरोपी पकड़े गए थे, आरक्षकों के द्वारा उनको पकड़ा गया था, बाद में फिर उनके द्वारा ये कराया जाने लगा और फिर गांजे की करीब 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें की जा रही थी आरक्षकों के द्वारा, जीआरपी के जो 4 आरक्षक थे। और उसमें फिर जांच बिलासपुर ज़िले को मिली तो उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं और उनकी अरेस्टिंग की गई है कि इनकम टैक्स और ये सब चीज़ों से भी जानकारी मंगाई गई है। और अब खबर धमतरी से है। यहां पर तंत्र मंत्र की आड़ में पैसों की बारिश कराने का लालच देकर एक बाबा ने 52 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल परसवानी के रहने वाले लेखराम चंद्राकर को मथुरा के रहने वाले कथित तांत्रिक ने अपने झांसे में लिया और तंत्र शक्ति से पैसों की बारिश करवाने का दावा किया। इसके आड़ में तांत्रिक लगातार लेखराम से रकम ठगता रहा और जब पैसों की बारिश नहीं हुई तो लेखराम अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेखराम ने कुरूद थाने में शिकायत दर्ज करवाई और फिलहाल पुलिस ठग तांत्रिक की तलाश में अब जुटी हुई है। थाना कुरूद के अंतर्गत प्रार्थी लेखराम चंद्राकर के द्वारा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया। एक बाबा के द्वारा लगातार पैसा लिया गया उनसे और पैसे की बारिश की झांसा देकर उनसे लगातार ठगी की जा रही थी, जिसमें अभी तक उनसे 52,95,000 रुपए की ठगी की जा चुकी है। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।